فليب براك يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش रक्स। देखा हमारी खबर का असर। हमने कल कॉल आउट किया बॉलीवुड को कि भाई कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, प्रेज क्यों नहीं कर रहा है, कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है ऑन धुरंधर। और आज का दिन निकला और ऋतिक रोशन ने कर दी एक स्टोरी पोस्ट। और फिर स्टोरी पोस्ट करी और फिर लोगों ने बोला कि भाई क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है पर इसकी जो पॉलिटिक्स है इससे हो सकता है मैं अग्री नहीं करता हूँ। और हम लोगों ने बोला भाई ये इंसान जिसने स्पाई यूनिवर्स से पिक्चर बनाई है ऑलरेडी पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो अब एस पॉलिटिक्स से कैसे रिलेट नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, ऐसी बातें हुई, उसके बाद में उनको अकल आ गई विद इन फ्यू आवर्स। और जैसे ही वो ट्विटर पर गए, उनकी जो स्टेटमेंट थी, वो जो रिएक्शन था फिल्म देखने के बाद, वो बिल्कुल चेंज हो गया और उन्होंने वहां पर पॉलिटिक्स जैसी कोई बात नहीं की और कहा कि आई कांट गेट ओवर धुरंधर, व्हाट अ मूवी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो उन्होंने पोस्ट करा है कि आई लव सिनेमा, आई लव पीपल हु क्लाइम इनटू अ वॉर्टेक्स एंड लेट द स्टोरी टेक कंट्रोल, स्पिन देम शेक देम अंटिल व्हाट दे वांट। तो इसको पढ़ के कुछ लोगों ने हमारी टीम में बोला कि भाई ये ऋतिक रोशन जो है चैट जीपीटी क्यों यूज कर रहे हैं। उन्होंने चैट जीपीटी से ये जो अंग्रेजी निकाली है पूरी, सारे भारी भारी शब्द लिखे और ये लिखा है कि भाई आपने बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई है। वो छोड़िए, हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन को ये स्टोरी डालने का जो बैकलैश मिला होगा कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, उससे उन्होंने बोला यार एक ट्वीट भी कर देता हूँ, दूसरे प्लेटफॉर्म में कर देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन लोगों ने डाला कि यहाँ पर नॉट अग्रीइंग विद द लव ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ट्विटर पर ऐसा स्टेटमेंट देने से लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए ट्विटर पर चेंज कर दिया आपने अपना स्टेटमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना आदत सी हो गई है। जैसे पहले रणवीर सिंह देखिए, उन्होंने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की, ऐसा मजाक किया जो कि बाद में बैकलैश में कहते हैं बदल गया और उसके बाद में उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। अब यहाँ पर ऋतिक रोशन ने एक स्टोरी पोस्ट की ऑन इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर उनको ट्रोलिंग मिलने लगी, तो उसके बाद में ट्विटर पर जाते जाते वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया और वहाँ पर वो सिर्फ तारीफों के अलावा और कुछ नहीं कह पाया। बिल्कुल। और उसके बाद करण जौहर ने भी एक स्टोरी पोस्ट करी धुरंधर के बारे में और बोला है कि बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, आदित्य धार ने बहुत अच्छा डायरेक्शन करा है। फिल्म कैसी है इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, पर उन्होंने बस बोला कि एक्टिंग बहुत अच्छी, डायरेक्शन बहुत अच्छा है। और मतलब लोग बोल रहे हैं यार और लोग कहाँ हैं, ये जो मधुर भंडारकर ने भी एक स्टोरी डाली है, पर बाकी लोग कहाँ हैं। बाकी लोग अभी धीरे धीरे निकल कर आएंगे, लेकिन जो निकल कर आए हैं उनको मुंह की खानी पड़ी। और जैसा ऋतिक रोशन के साथ हुआ अभी, पर मैंने तो कुछ और भी सुना है। मैंने तो ये सुना है कि जो नेगेटिविटी फैली थी या फिर फैलाई गई अराउंड धुरंधर, तो वो शायद एक स्पाई यूनिवर्स या एक स्पाई थ्रिलर की फिल्म की वजह से किसी और स्पाई यूनिवर्स को शायद खतरा हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था, इसीलिए सारा प्रोपेगेंडा चलाया गया। बिल्कुल। मतलब ये टर्म लोग जो कह है, रहे हैं, ये जो टर्म है स्पाई यूनिवर्स, यही जो है हमें इतनी जो पिक्चर है सलमान खान की हो, वो चाहे वो शाहरुख खान की पिक्चर हो, आलिया भट्ट की अभी आने वाली थी, ऋतिक रोशन की क्यों ना हो, क्योंकि ये जो बॉलीवुड वालों ने मिलकर एक स्पाई यूनिवर्स बनाया था जिसमें आइटम सॉन्ग होते थे, बिकिनी में लड़कियां होती थी, ऐसा एक्शन हो रहा होता था कि स्पाई जो है वो प्यार में पड़ गया है, अब क्या करें, मिशन के अलावा और बाकी सारे काम वो कर रहा है, हॉट लग रहा है, गाने गा रहा है, प्यार में पड़ रहा है, डांस कर रहा है, एवरीथिंग ही वाज डूइंग एक्सेप्ट द रियल मिशन। बिल्कुल। और ये बहुत लोग कॉल आउट भी कर रहे हैं यार कि अभी तक तुमने हमें रियल स्पाई यूनिवर्स दिखाया ही नहीं। और बहुत सारे इंटरव्यूज में भी लोग पूछते थे स्पाइस से कि एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं होता, बोलते भाई बिल्कुल नहीं होता ऐसा। तो मतलब जो अप्रिसिएशन है आदित्य धार के लिए वो तो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है। और पार्ट 2 भी जो आने वाला है धुरंधर का, उसके लिए भी लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं यार कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। तो वो वाली थ्योरीज भी ऑलरेडी आ गई हैं। लोग बोल रहे हैं टॉक्सिक जो है वो धुरंधर के साथ क्लैश कर सकती है, उससे भी बड़ा ड्रामा होने वाला है। पर उसके लिए तो एक्साइटमेंट है ही। बट सानिया, डू यू बिलीव इन ब्लाइंड आइटम्स जो ये होते हैं या गॉसिप्स जो आर्टिकल्स होते हैं? मुझे लगता है देखिए गॉसिप जो होती है कहीं से ना कहीं से तो निकली होती है और कहीं ना कहीं से उसमें चाहे 1% ही क्यों ना थोड़ा सा तो सच होता है। तो अगर उनको बिलीव किया जाए या उनके ऊपर थोड़ा सा नजर डाली जाए तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा था कि क्योंकि एक स्पाई यूनिवर्स, बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्पाई और एक लौता स्पाई यूनिवर्स अब तक,
जो था वहां पर अभी तक वो बहुत अच्छे नंबर्स, बहुत अच्छा पैसा छाप रहा था, बट देयर लास्ट फिल्म वो ड्रास्टिकली फेल हुई, मतलब उतना ज्यादा जितना उससे उम्मीद थी उतना नहीं इंप्रेस कर पाई। और इस बार बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ गए थे लोगों के दिमाग में इस स्पाई यूनिवर्स को लेकर, और जो नेक्स्ट आने वाली है उसके लिए भी थोड़ा सा उन्हें खतरा लग रहा था, क्योंकि बीच में आ गई ये स्पाई थ्रिलर आदित्य धर की। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इसको प्रेज करते हुए देखकर कुछ लोगों को अपनी दुकान बंद होने का खतरा था, इसी वजह से इतनी सारी नेगेटिविटी हो रही थी, ऐसा ब्लाइंड आइटम्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। और मतलब वॉर 2 से ऑलरेडी लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशंस थी कि इसके अंदर इतने बड़े बड़े 2 स्टार्स आ रहे हैं, साउथ के आ रहे हैं, बॉलीवुड के आ रहे हैं, तो मतलब अच्छी पिक्चर ही होगी। और लोग काफी डिसअपॉइंट हुए थे देखकर कि भाई एक वुल्फ निकाल दिया तुमने इसके अंदर, स्टोरी कुछ थी नहीं, दोनों विलेन और हीरो एक ही चीज के लिए लड़े जा रहे हैं, कौन हीरो है कौन एंटी हीरो है कुछ नहीं पता चल रहा था। तो जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो बहुत ज्यादा थी। अल्फा आने वाली थी, उसको भी आगे पोस्टपोन कर दिया। अब मुझे लगता है कि अल्फा आएगी भी या नहीं आएगी, आएगी तो कितनी ज्यादा लोग पसंद करेंगे कितना नहीं करेंगे। अब तो लोग ट्रोल भी करेंगे क्योंकि एक तो नेपो किड नहीं, ऊपर से वाईआरएफ, और दूसरी चीज कि अभी तक जो स्पाई यूनिवर्स वाईआरएफ वालों का चल रहा था, उससे पहले ऐसा सिर्फ स्पाई यूनिवर्स नाम से कोई ऐसी फिल्म नहीं थी। और जब जितनी भी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म आती थी या स्पाई थ्रिलर्स आती थी, तो उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा बॉलीवुड मसाला, बहुत ज़्यादा फिल्मजी हो जाता था, रियल ग्राउंड्स पर वो इस तरह की फिल्म नहीं दिखाई जाती थी। वेरएस धुरंधर में बहुत कुछ इस तरीके से दिखाया गया है जो एक्चुअल मिशन होता है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी बॉलीवुड वो फ्लैशी चीज़ें नहीं डाली गई हैं टू अट्रैक्ट दी ऑडियंस कि भाई आइटम सॉन्ग नहीं होगा या कोई ऐसे आइटम नंबर नहीं होगा या फिर कोई इस तरह के बहुत अलग गाना या बहुत अलग डांस नंबर्स, वैसा नहीं होगा। रियल स्टोरी के ऊपर बात होगी और वो हुई। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लोगों के दिमाग में ना कंपैरिजन हो गया। और मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, उसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई असली स्पाई थ्रिलर्स ये होती हैं, हमें आज पता चला, इससे पहले जो हम स्पाई यूनिवर्स की पिक्चरें देख रहे थे उसके अंदर तो कुछ और ही चल रहा था अनडाउटेडली। और हो सकता है वो आज पिक्चर है वो फन भी हो, मजा भी आता था उन्हें देखकर, पर अब थोड़ी थोड़ी ऑडियंस बदलती जा रही है, थोड़ी थोड़ी बोल रही है कि भाई ये सब तो हम देख चुके हैं बहुत, अब थोड़ा सा हमें असलियत दिखा दो। और एग्जैक्टली मतलब ऐसा लग रहा है कि धुरंधर के आसपास बस कंट्रोवर्सी हो रही है और धुरंधर को उससे एक्चुअली फायदा हो रहा है। बिल्कुल बहुत फायदा हो रहा है। और ये भी कि यार 4 घंटे की पिक्चर है, इतने सालों बाद इतनी लंबी कोई पिक्चर आई है, तो ये सारी जो बातें लोगों को सिर्फ पुश कर रहे हैं कि भाई जाकर देखो थिएटर में है क्या, जो सब मतलब सब बोल रहे हैं कि भाई मुझे भी फुटेज चाहिए, मुझे भी दुख है इस बात का, मुझे प्रॉब्लम है इस बात का, पर सब ऑल इन ऑल जाके पिक्चर देख ही रहे हैं और ये बन गई है सुपर डुपर हिट। एग्जैक्टली। और एक बात और नोटिस की कि ज्यादातर फिल्मों में अगर 2-4 मिनट भी एक्स्ट्रा हो जाए ना, तो लोग मतलब 2.5 घंटे की फिल्म को भी कह देते हैं बहुत लंबी फिल्म थी यार, इसको छोटा किया जा सकता था, इसमें कट लगाए जा सकते थे। मतलब 2 घंटे की फिल्म में भी कह देते हैं इट वाज टू लॉन्ग, कि बैठना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस 30 घंटे 34 मिनट के रन टाइम वाली फिल्म को लेकर लेंथ पर तो मुझे लगता है कि किसी ने ज्यादा क्वेश्चन किया ही नहीं। दे वर ओके कि उन्हें थिएटर के अंदर 4 घंटे बिताने को मिल रहे हैं, दे आर फाइन, क्योंकि जो कंटेंट या जो फिल्म देखने के लिए उनको मिली उसमें वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि खुश हो गए। बिल्कुल बहुत खुश हो गए हैं। पर अगर आपने देख ली धुरंधर और आपको लगता है कि ये सारे जो आरोप लग रहे हैं कि इतने लोग हर्ट हो गए हैं, सब डेफेमेशन केस डाल रहे हैं, इन बातों से अगर आप अग्री करते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपको क्यों लगता है कि बॉलीवुड सपोर्ट नहीं कर रहा है ऐसी पिक्चर को, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया, मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।